डीआरडीओ की खुद की अपनी लेबोरेटरी है जिसका नाम है इनमास, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज। तो डीआरडीओ की जो ये लैब है, ये कुछ लास्ट 1 साल से इस ड्रग के ऊपर काम कर रहे थे और इनका कोलैबोरेशन हुआ डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड लेबोरेटरी है। डॉक्टर रेड्डीज वही है जो आज स्पटनिक जो वैक्सीन है रशिया से, वो भी इंपोर्ट करके इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है। 2DG, 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिनको भी कोविड या कोरोना के माइल्ड या थोड़े से सीरियस केसेस है, ये दवाई उनको दी जाएगी, जो कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग दवाइयाँ हैं उसके ऊपर दी जाएगी। अभी ये दवाई क्या करती है कि जो भी वायरस है, जो भी बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाता है, उसको मल्टीप्लाई होने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। 2DG एक ऐसा टाइप ऑफ ग्लूकोज है जो नॉर्मल ग्लूकोज से बहुत रिजेंबल करता है, लेकिन उसकी कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए उसको डमी ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। लेकिन फनी, डीजी मतलब डमी ग्लूकोज नहीं, डीजी मतलब 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो ये जो डमी ग्लूकोज है, ये क्या करता है, ये जाके इन्फेक्टेड एरिया में, कोविड जो वायरस से इन्फेक्टेड एरिया, वहां पे जाके वायरस से अटैच होता है, लेकिन ये वायरस को मल्टीप्लाई होने नहीं देता। अगर वायरस उसी तेजी से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा तो जो सीरियस केसेस है उनमें जो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आज के डेट में हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आज ओवर क्रैम्प हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑक्सीजन बेड्स और आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, जिसका जो हमारे पास आज इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। तो हमारी जितनी भी मेडिकल कम्युनिटी है वो यही चाहते हैं कि ये जो थोड़ा बर्डन है ये कम हो जाए, इसलिए अब लॉकडाउन क्यों करते हैं। लॉकडाउन करने से जो बर्डन एक साथ में जो मेडिकल फैसिलिटी से पड़ जाता है वो थोड़ा कम हो सके। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने साथ में मिलके ये दवाई 17 मई को मास प्रोड्यूस करने का इन्होंने ऐलान कर दिया। इससे जो हमारी मेडिकल कम्युनिटी थी ना वो थोड़ी सी अपसेट हो गई, क्योंकि इसका अभी तक कोई पीयर रिव्यू नहीं हुआ है। पीयर रिव्यू मतलब जब ऐसी कोई दवाई बनती है तो उस पर जो जितनी भी रिसर्च की गई है उसके पेपर्स या उसकी सारी फाइंडिंग्स कम्युनिटी में दी जाती है। जो मेडिकल कम्युनिटी है, डॉक्टर्स की, साइंटिस्ट की, उनको दी जाती है ताकि वो अपने अपने लेवल पे उसको रिव्यू कर सके, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शंस की रिकमेंडेशन दे सके, ताकि वो जो स्टडी है ना वो और कॉन्क्रीट और सही हो जाए। तो डीआरडीओ ने ये वाला जो पब्लिकेशन है ये अभी पब्लिक नहीं किया है, लेकिन उनके हिसाब से जो डीसीजीआई है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन दी गई है और उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसे अप्रूवल भी दिया है। थर्ड फेज जिसमें कि 220 पेशेंट्स पे इसको यूज़ किया गया था, वहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। पॉजिटिव इन द सेंस कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। बस अभी के लिए हमारे पास जो जानकारी है वो प्रेस रिलीज के द्वारा ही है कि ये खाली हॉस्पिटल में ही यूज हो सकता है, इसको हम घर पे नहीं यूज कर सकते, बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में यूज किया जाना चाहिए इसे। सेकंड, जो एग्जिस्टिंग आपकी दवाइयां हैं ना ये उसके ऊपर यूज करने के लिए, ये आप सोलली यूज नहीं कर सकते। थर्ड, ये खाली जो माइल्ड से थोड़े ज़्यादा जो सीवियर केसेस है या जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए ही है। जिनके बहुत कम सिम्टम्स है उनके लिए ये मेडिसिन नहीं रेकमेंड करी गई है। आज अगर 2DG की बात करें तो ये कोई नई मेडिसिन नहीं है, ये 90s के टाइम से चली आ रही मेडिसिन है जो कैंसर पेशेंट्स को दी जा रही थी अभी तक, और अब इसे कोविड-19 के पेशेंट्स को भी ट्रीट करने के लिए यूज किया जाएगा। ये एक ओरल मेडिसिन है, मतलब इसका एक पाउडर आता है, पाउडर को पानी में मिला के ही पीना है। और ये क्या करता है, जाके बॉडी में जो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है वायरसेस को, ये वो रिक्वायरमेंट को कट डाउन करने की कोशिश करता है। टेक्निकली ये बहुत सही साउंड करता है, लेकिन अभी इसकी जो एफिकेसी है, जो एफिशिएंसी है, वो जब बाहर आएगा और जब बहुत सारे पेशेंट्स को दी जाएगी तो ही हम उसके नतीजे पर आ सकते हैं कि कितना बेनिफिशियल है लोगों पे। बस अभी जो एक गुजारिश है लोगों से, अगर आप ये देख रहे हो तो प्लीज़ आप जाके इसको आप अक्वायर करके घर पे स्टॉक करके होल्ड करके ब्लैक मार्केटिंग करके ये सब चक्करों में प्लीज मत पड़ना। इसके पहले भी जब रेमडेसिविर की बात चल रही थी, जब लोग कह रहे थे कि रेमडेसिविर से बहुत फर्क पड़ता, तो लोगों ने बहुत होर्डिंग करी और ब्लैक मार्केटिंग करी, उसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें हुई है। अभी जो भी फाइंडिंग्स आ रही है 2DG की, लेट द मेडिकल कम्युनिटी गो थ्रू इट। एक बार डॉक्टर्स अग्री हो जाए, एक बार ये लगे कि लोगों की हेल्प हो रही है, तो ही इसको लेना रेकमेंडेड है। और घर पे लेना तो एकदम भी रेकमेंडेड नहीं है, पर्सनल यूज के लिए लेना तो एकदम भी रेकमेंडेड नहीं है। ये खाली हॉस्पिटल्स में, खाली एक कंट्रोल्ड सेटिंग में जहाँ पे ऑलरेडी आपकी दवाइयाँ चल रही हैं उसके साथ उसके ऊपर लेना है। ये किसी दवाई को हटा के उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। अभी के लिए माय नेम इज रिकी, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइस अगेन सून इसके बाद वाले वीडियो में।